सोचिए जरा, क्या हो अगर कोई ग्रह जिंदा हो। आज हम चल रहे हैं एप्सिलॉन 9 के रहस्य में, एक ऐसी दुनिया की तरफ जो विज्ञान की सारी हदों को चुनौती देती है और हमारे सबसे गहरे सवालों को जन्म देती है। तो चलिए सीधे चलते हैं भविष्य में। साल है 2147। ये वो दौर है जब इंसानियत ने अपनी सरहदें तोड़ दी थीं। इस वक्त तक इंसानों की नज़र सितारों से भी परे जा चुकी थी। हमारी खोज की कोई सीमा ही नहीं थी। बिल्कुल सही कहा गया है कि इंसान ने ब्रह्मांड में करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर तक झांक लिया है। एक ऐसी तलाश जो कभी खत्म नहीं होती, नए घरों की और शायद नए जीवन की भी। और इसी बेहद बड़ी कॉस्मिक सर्च के बीच में हमें कुछ ऐसा मिल गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक अजीब सा, पहले कभी ना देखा गया ग्रह, एक ऐसी दुनिया जो सारे नियम तोड़ने वाली थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस नई दुनिया की कहानी, उसकी खोज से। आखिर ये एप्सिलॉन 9 पहली बार हमारी नजरों में आया कैसे? तो जब हमारे प्रोब्स ने वहां से पहली तस्वीरें भेजी ना, तो एप्सिलॉन 9 बिल्कुल किसी सपने के सच होने जैसा लगा। सब कुछ एकदम परफेक्ट था, शायद कुछ ज्यादा ही परफेक्ट। तो आखिर ऐसा क्या था इस ग्रह में जो इसे इतना सपनों जैसा बना रहा था? पहली नजर में देखें तो ये किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। जरा इमेजिन कीजिए, एक नीला आसमान बिल्कुल अपनी धरती जैसा, उसके नीचे चमचमाते समंदर। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो थे वहां के जंगल, जिनसे एक अजीब सी हल्की सी रोशनी निकलती थी। ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा गया था, कभी नहीं। तो कुल मिलाकर ये एक आइडियल दुनिया लग रही थी, एकदम शांत, खूबसूरत और बिल्कुल सेफ। या कम से कम कह सकते हैं कि शुरुआत में ऐसा ही लग रहा था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर खूबसूरत तस्वीर के पीछे कोई ना कोई राज जरूर होता है। और एप्सिलॉन 9 का राज, वो उसके उन्हीं अजीब जंगलों में छिपा था। और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। और ये पूरा टर्न जो है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। लेकिन ये जगह उतनी शांत नहीं जितनी दिखती है, और अचानक से वो जन्नत एक पहेली बन जाती है। दिन के उजाले में तो ये ग्रह एक खूबसूरत जन्नत ही था, पर जैसी सूरज ढलता उन्हीं जंगलों में एक अजीब सी फुसफुसाहट शुरू हो जाती थी। और जब रात गहरी होती तो एक अजीब सा एहसास होता, ऐसा लगता जैसे कोई देख रहा हो। और ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं थी, पेड़ों की उस सरसराहट के बीच ऐसा महसूस होता था जैसे कोई अनदेखी आंखें लगातार घूर रही हों। एक ऐसी अजीब सी कपकपी जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। बहुत जल्द ये साफ हो गया कि ये सिर्फ मन का वहम नहीं था, ये एक साइंटिफिक पजल थी। क्योंकि उस जंगल के शोर के अंदर कुछ ऐसे सिग्नल छिपे थे जो पहले कभी सुने नहीं गए। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये था, पेड़ों की सरसराहट में आखिर छिपा क्या है? क्या ये सिर्फ हवा का शोर है या फिर कुछ और? और बस यहीं साइंटिस्ट को एक सॉलिड प्रूफ मिलता है। हमारी मशीनों ने उन जंगलों से सिग्नल्स डिटेक्ट किए हैं। अब ये सिर्फ कोई एहसास या कल्पना नहीं थी, ये कॉन्क्रीट डेटा था। और सुनिए, ये कोई आम सिग्नल नहीं थे। ये ऐसे सिग्नल्स थे जिनके अंदर बिल्कुल इंसानी भाषा जैसी कॉम्प्लेक्सिटी थी। एक पैटर्न था, एक स्ट्रक्चर था। ये साफ था कि ये नेचुरल शोर नहीं है, ये कुछ और ही था। इस एक डिस्कवरी ने लिटरली सब कुछ बदल कर रख दिया, और इसने हमें लाकर खड़ा कर दिया कहानी के सबसे बड़े सवाल पर। एक ऐसी दुविधा जिसका जवाब शायद हमारी सोच से भी परे हो। तो अब हमारे सामने दो ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जो दिमाग घुमा दें। पहली, क्या वहां उन जंगलों में कोई छिपी हुई सिविलाइजेशन है जिससे हम अनजाने में बात कर रहे हैं? या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी, जिसके बारे में सोचना भी अजीब लगता है, क्या ये पूरा का पूरा ग्रह ही एक अकेला जिंदा जीव है? और इसी सवाल के साथ हम इस कहानी को यहीं छोड़ते हैं। यही इस खोज का सबसे गहरा रहस्य है। क्या इंसान किसी नई प्रजाति से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये ग्रह खुद एक जीवित प्राणी है?